फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, प्रश्न की शुरुआत करते हैं हम। पहला प्रश्न है, इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है हिंदुस्तान, भारत मित्र, सदादर्श और देश हितैषी। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तान, भारत मित्र, सदादर्श और देश हितैषी। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिंदुस्तान। 1883 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह हिंदुस्तान नामक त्रैमासिक पत्रिका, किसका ये त्रैमासिक पत्र है, ठीक है, अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी। किसमें? अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी। कब? 1883 ईस्वी पे। ध्यान दीजिएगा, 1883 ईस्वी में किसने? राजा रामपाल सिंह, ठीक है, इंग्लैंड से प्रकाशित हुई थी। और 1885 में, फिर से ध्यान दीजिए, और 1885 में इसे प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, किस जिले में है? प्रतापगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में है, के कलाकार राजभवन से हिंदी व अंग्रेजी में इसका संस्करण प्रकाशित होने लगा। ठीक, 1885 से इसे, ठीक है, कालांकर राजभवन से हिंदी और अंग्रेजी में इसका साप्ताहिक संस्करण प्रकाशित होने लगा। अगला क्वेश्चन, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था। ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी प्रतापगढ़ और ऑप्शन नंबर डी पटना। तो दोस्तों, जब हिंदुस्तान का प्रकाशन प्रतापगढ़ से होने लगा तो इसका जो प्रकाशक है, ठीक है, वह कौन था? इसका प्रकाशन संपादन कौन किया? संपादन इसका किया जो है मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है मालवीय जी, और मालवीय जी ने इसका संपादन किया। कहाँ से किया? प्रतापगढ़ से किया। ठीक, अगला क्वेश्चन, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता? आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर ए बनारस, ऑप्शन नंबर बी मिर्ज़ापुर, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद और ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिर्ज़ापुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिर्ज़ापुर। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का जो प्रकाशन है 1881, कब? 1881 में। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से होता था। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन? आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? तो देखिए, अभी हमने आपको बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में, आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो कौन हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी। अभी हमने आपको बताया ऑप्शन नंबर सी। तो बद्री नारायण चौधरी या फिर प्रेमघन, ठीक है, मिर्ज़ापुर के रहने वाले थे। कहाँ के? मिर्ज़ापुर के रहने वाले थे। और आदम कादम्बिनी का इन्होंने संपादन किया। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन जो है वह 1881 में 1881 में हुआ। कब हुआ? 1881 में। अगला क्वेश्चन, आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? ऑप्शन नंबर ए बनारस, ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी मिर्ज़ापुर और ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। तो जब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कहाँ के थे? मिर्ज़ापुर के। तो उसी से ऑप्शन आप लगा सकते हैं यहाँ मिर्ज़ापुर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? मिर्ज़ापुर सही हो जाएगा। ठीक, तो आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? मिर्ज़ापुर से। अगला क्वेश्चन, आदिकाल की रचना है। ऑप्शन नंबर ए है अखरावट, बी है छत्रसाल दशक, सी है दीपशिखा और डी है खुमान रासो। तो दोस्तों, आदिकाल की रचना कौन सी है इसमें? खुमान रासो। कौन सी है? खुमान रासो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। खुमान रासो आदिकाल की रचना है और इसके रचनाकार हैं दलपत विजय। कौन है? खुमान रासो को जो रचनाकार है वहाँ कौन है? दलपत विजय। अखरावट भक्ति काल की है। अखरावट कब की है? भक्ति काल की है। छत्रसाल दशक
यह रीतिकाल की है, और दीप शिखा यह आधुनिक काल की रचना है। कब की है? आधुनिक काल की रचना है। अगला क्वेश्चन, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यास का नाम क्या है? उपन्यासकार का नाम क्या है? तो दोस्तों, देवदास के उपन्यासकार का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद्र जी, ऑप्शन नंबर बी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी है धर्मवीर भारती, और ऑप्शन नंबर डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि वचन सुधा थी, कवि वचन सुधा थी। ऑप्शन नंबर ए है एक कविता प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर बी एक पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी एक नाटक प्रतियोगिता, और ऑप्शन नंबर डी एक साहित्यिक संस्था। तो इसमें हो जाएगा, यह एक क्या थी? पत्रिका थी। क्या थी? एक पत्रिका थी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है माधुरी, ऑप्शन नंबर ए है माधुरी, ऑप्शन नंबर बी है मर्यादा, ऑप्शन नंबर सी है कवि वचन सुधा, और ऑप्शन नंबर डी है सरस्वती। तो भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कवि वचन सुधा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कवि वचन सुधा। ठीक, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कह रहा है, काहे री नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है जायसी, ऑप्शन नंबर बी है रैदास, ऑप्शन नंबर सी है कबीर, और ऑप्शन नंबर डी है दादू। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसमें आपका सही हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? कबीर। क्या हो जाएगा? कबीर। आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। ऑप्शन नंबर ए है ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी है हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी है आदंत कादम्बिनी, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। तो दोस्तों, हिंदी प्रदीप का संपादन किसने किया? बाल कृष्ण भट्ट ने। किसने किया? बाल कृष्ण भट्ट ने 1877 ईस्वी में। कब किया था? 1877 ईस्वी में इन्होंने संपादन किया था। ठीक है, और ये जो ब्राह्मण पत्रिका है, ब्राह्मण पत्रिका 1833 में आई। कब आई? 1833 में ब्राह्मण पत्रिका आई, और 1833 में जब ब्राह्मण पत्रिका आई तो इसका जो संपादन किया वह प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। किसने किया था? प्रताप नारायण मिश्र ने। और आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है, आनंद कादम्बिनी का संपादन किया था बद्री नारायण चौधरी ने। आनंद कादम्बिनी का जो संपादन किया वह किसने किया? बद्री नारायण चौधरी ने। अगला क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर इसमें ए है दोस्तों यशपाल, बी है नागार्जुन, सी है गजानन माधव मुक्तिबोध, और डी है अमृत राय। तो चांद का मुंह टेढ़ा, इसके राइटर हो जाएंगे गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन हो जाएगा? गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों, भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की। तो भारत भारती 1912 में, कब लिखी गई? 1912 में लिखी गई मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध काव्य कृति है यह। ठीक है, भारत भारती को हम संस्कृत नवजागरण का ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। फिर से सुन लीजिएगा, भारत भारती को सांस्कृतिक नवजागरण का ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर इसमें ए है
सन 1903 में, ऑप्शन नंबर बी है सन 1900 में, ऑप्शन नंबर सी है सन 1930 में और ऑप्शन नंबर डी है सन 1968 में। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी हो जाएगा सन 1900 में। तो दोस्तों 1884 ईस्वी में इंडियन प्रेस की स्थापना हुई। किसमें, ध्यान दीजिएगा, 1884 ईस्वी में इंडियन प्रेस की स्थापना हुई इलाहाबाद में। ठीक है, कि कब हुई, इलाहाबाद में। कहाँ हुई, इलाहाबाद में हुई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंडियन प्रेस की स्थापना इलाहाबाद में ही चिंतामणि घोष द्वारा की गई। किसके द्वारा, चिंतामणि घोष द्वारा की गई। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए 1884 में, ऑप्शन नंबर बी 1885 में, ऑप्शन नंबर सी 1893 में, ऑप्शन नंबर डी 1900 में। तो इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई, 1884 में। ऑप्शन नंबर ए 1884 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी श्री नारायण चतुर्वेदी और ऑप्शन नंबर डी शांति प्रिय द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी शांति प्रिय। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही हो जाएगा शांति प्रिय द्विवेदी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, शांति प्रिय द्विवेदी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, डी ऑप्शन सही हो गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद, किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है, बहुत लोगों ने ही इसका संपादन किया था। ठीक है, और लास्ट में अगर हम जो अंतिम में कार्यभार था वो पुन्नालाल बख्शी का था। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे। तो ऑप्शन नंबर ए है साहित्य संदेश, ऑप्शन नंबर बी है विशाल भारत, ऑप्शन नंबर सी है सरस्वती और ऑप्शन नंबर डी है विनय पत्रिका। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरस्वती। क्या हो जाएगा, सरस्वती। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब नियुक्त हुए। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती जो पत्रिका है उसके संपादक कब नियुक्त हुए। ऑप्शन नंबर ए 1900, ऑप्शन नंबर बी है 1902, ऑप्शन नंबर सी 1903 और ऑप्शन नंबर डी 1905। तो कब नियुक्त हुए दोस्तों सरस्वती पत्रिका के संपादक, या 1903 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 1903। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है उर्वशी, ऑप्शन नंबर बी है रेणुका, ऑप्शन नंबर सी है रश्मिरथी और ऑप्शन नंबर डी है स्वर्णधूलि। तो दोस्तों इसमें रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना नहीं है वह है स्वर्णधूलि। तो स्वर्णधूलि किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की। किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की। और बाकी शेष रचनाएं जो हैं वह किसकी हैं, रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन कह रहा है भक्तमाल के रचनाकार कौन है। भक्तमाल के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए है नाभादास, ऑप्शन नंबर बी है केशवदास, ऑप्शन नंबर सी है विष्णुदास और ऑप्शन नंबर डी है सुंदरदास। तो दोस्तों भक्तमाल के रचनाकार कौन है, नाभादास जी। कौन है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है दोस्तों, नाभादास जी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये भक्तिकालीन कवियों में थे, भक्तिकालीन कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। कौन, नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर बी तितली, ऑप्शन नंबर सी त्यागपत और ऑप्शन नंबर डी परीक्षा गुरु। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसको माना जाता है, परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा, लाला श्रीनिवास दास। किसके द्वारा, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा परीक्षा गुरु लिखा गया है। और कब, 1882 में। कब, 1882 में। अगला क्वेश्चन, सामायिक वार्ता पत्रिका के संपादक, सामायिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए किशन पटनायक,
ऑप्शन नंबर बी रमेश उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी पंकज बिष्ट और ऑप्शन नंबर डी नीलाभ। तो दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किशन पटनायक। क्या हो जाएगा? किशन पटनायक। सामयिक वार्ता पत्रिका के संस्थापक संपादक दोनों ही किशन पटनायक हैं। वर्तमान में इसके संपादक अगर हम बात करते हैं तो कौन है? अफलातून। कौन है? अफलातून। और इसका जो प्रकाशन स्थल है वह दिल्ली है। इसका प्रकाशन स्थल कहाँ है? दिल्ली है। चलिए अगला क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन नंबर ए बनारस, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ और ऑप्शन नंबर डी जबलपुर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लखनऊ। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? लखनऊ से। और इसके संपादक कौन है? अखिलेश है। इसके संपादक कौन है? अखिलेश है। फिर से सुनिएगा, तद्भव पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? लखनऊ से। और इसके जो प्रकाशक हैं वो कौन है? संपादक हैं, वह कौन है? अखिलेश जी। अगला चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। ऑप्शन नंबर ए है रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर ए है रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर बी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर डी है धर्मवीर भारती। तो धर्मयुग पत्रिका के जो यशस्वी संपादक वह कौन था? धर्मवीर भारती। कौन? धर्मयुग से धर्मवीर भारती। धर्मयुग से क्या कह लीजिए? धर्मवीर भारती कह लीजिए। तो जनवरी 1960 में डॉक्टर धर्मवीर भारती का धर्मयुग संपादकीय विभाग में प्रवेश हुआ था। ठीक है, 13 मार्च 1960 यानी कि होली अंक में छोटी किंतु महत्वपूर्ण संपादकीय घोषणा से प्रकाशित हुई थी। इसी अंक से ही अर्थ में भारती की परिकल्पना के अनुसार धर्मयुग का प्रकाशन हुआ। तो जनवरी 1960 में डॉक्टर धर्मवीर भारती ने धर्मयुग को संपादकीय विभाग में प्रवेश कराया। ठीक है, तो 1960 में किसके द्वारा? संपादक कौन है इसका? धर्मवीर भारती। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, या लुट की अरु कामरिया पर राज त्यों पुर को तज डारों किसकी पंक्ति है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी नंददास, सी रसखान और डी मीराबाई। तो किसकी है? रसखान की। किसकी है? रसखान की। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? ऑप्शन नंबर ए देश विदेश से, ऑप्शन नंबर बी क्षेत्र विशेष से, ऑप्शन नंबर सी जाति विशेष से और ऑप्शन नंबर डी लोक विशेष से। तो किससे? क्षेत्र विशेष से। किससे संपादित होती हैं दोस्तों? क्षेत्र विशेष से। किससे? क्षेत्र विशेष से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है कृष्णा सोबती, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों केदारनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी कैफी आजमी और ऑप्शन नंबर डी कालिदास। तो जिंदगी नामा के जो लेखक हैं दोस्तों वह कौन है पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृष्णा सोबती। क्या? कृष्णा सोबती जिंदगी नामा की लेखिका हैं। इनकी जो अन्य प्रमुख कृतियां हैं वह हैं मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, दिला दानिश, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, यह इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कामायनी, ऑप्शन नंबर बी है प्रिय प्रवास, सी है साकेत और डी है नीरजा। तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वह है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध की कीर्ति। ठीक है, किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध की कीर्ति आरंभ, कीर्ति का स्तंभ है यह। ठीक है, 17 सर्गों में यह विभाजित है और कृष्ण के गोकुल से मथुरा जाने पर ब्रिजवासी और गोपियां कैसे विचलित होती हैं उसका वर्णन किया गया है, उसके विरह का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चांद का मुंह टेढ़ा किस कवि का कवि संग्रह है? चांद का मुंह टेढ़ा किस कवि का काव्य संग्रह है? तो अज्ञेय, मुक्तिबोध और भरत भूषण और अग्रवाल और नेमीचंद्र जैन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुक्तिबोध। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।